हेलो स्टूडेंट्स। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवेज, एफसीआई, स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स, किसी के लिए भी, तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर एक पेपर में आता है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कॉन्सेप्ट है टाइम स्पीड डिस्टेंस चैप्टर में रिलेटिव स्पीड का। एंड रिलेटिव स्पीड में भी कौन सा पॉइंट? मीटिंग पॉइंट कॉन्सेप्ट। तो आज की क्लास में मैं बहुत छोटी क्लास में इसमें आपको मीटिंग पॉइंट कॉन्सेप्ट के सारी डिटेल्स बता दूंगा। इस पार्ट को हर एक स्टूडेंट बहुत ध्यान से करना। सिंगल कॉन्सेप्ट है, वो एक कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो कभी नहीं भूलोगे। और ये हर एक पेपर में आता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझना। ठीक है, तो हम लोग करने जा रहे हैं ट्रेन्स का मीटिंग टाइम कॉन्सेप्ट। करना क्या है, तो इसको करने से पहले मैं आप लोगों को रिलेटिव स्पीड के बारे में एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूं कि रिलेटिव स्पीड क्या होती है। मान लीजिए कि एक ट्रेन ए है। ट्रेन ए है हमारी, इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। और एक दूसरी ट्रेन है जो दूसरी साइड से आ रही है और इसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। तो नॉर्मली अगर हम लोगों ने ट्रेन में ट्रेवल किया है तो आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि जब दो ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो बहुत तेजी से क्रॉस करती हैं। तो क्या एक्चुअल में वो दोनों ट्रेनों की स्पीड उतनी ही तेज होती है जितनी हमें लग रही है, या फिर कुछ और कॉन्सेप्ट होता है उसमें? तो याद रखना, जहां भी दो चीजों की मूवमेंट है वहां पे रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आता है। दो चीजें मूव कर रही हैं एक साथ तो हमेशा याद रखना रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट बनेगा। अब रिलेटिव स्पीड क्या करता है? मान लो कोई आदमी है जो इस पॉइंट पे बैठा हुआ है, इस ट्रेन में इस जगह पे, और जब दूसरी ट्रेन इसको क्रॉस करेगी, ये जब इसको क्रॉस करेगी तो ये 60 से तो आ रहा है और दूसरी ट्रेन 80 से आ रही है। तो होता क्या है कि इन दोनों की स्पीड्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। ये भी फुल पावर से आ रही है, ये भी फुल पावर से आ रही है, तो कंबाइंड हो जाती है इन दोनों की पावर्स। तो हमेशा याद रखना कि अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में चीजें मूव कर रही हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में चीजें मूव कर रही हैं, तो जो रिलेटिव स्पीड निकलती है वो कैसे निकलती है? तो दोनों चीजें, दोनों की स्पीड क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो यहां रिलेटिव स्पीड क्या बन जाएगी? 140 किलोमीटर पर आवर। तो इस चीज का मतलब क्या है? इस चीज का मतलब है कि अगर जब ये ट्रेन इस आदमी को क्रॉस करेगी तो इस आदमी को क्या लगेगा कि दूसरे वाली ट्रेन कितने से क्रॉस कर रही है? 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्रॉस कर रही है। और सेम यही फीलिंग उस बंदे को भी होगी जो इस ट्रेन में बैठा है। इसको भी यही फील होगा कि जब ये ट्रेन इसको क्रॉस करेगी तो कितने की स्पीड से करेगी? 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो हमेशा ध्यान रखना, दो मूविंग चीजें हैं, दो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उनमें रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगता है। और एक सिंगल फ्रेम में रिलेटिव स्पीड हमेशा कॉमन रहती है। ऐसा नहीं होगा कि इस ट्रेन में बैठे हुए आदमी को अलग फील होगा, इसमें अलग फील होगा। दोनों को एक ही चीज फील होगी और दोनों की स्पीड क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी, जब दोनों किस में है? ऑपोजिट डायरेक्शन में। इस पॉइंट को ध्यान रखना। अच्छा, इसी केस में अगर मैं बात करूं कि दो ट्रेनें सेम डायरेक्शन में आए, एक ट्रेन ए है, इसकी स्पीड दी हुई है 50 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी ट्रेन इसके पीछे से आ रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये ट्रेन बी है। तो अब ध्यान से समझना, अगर कोई आदमी इस ट्रेन में बैठकर पीछे देखता है तो इस आदमी को क्या फील होगा कि दूसरी वाली ट्रेन कितने की स्पीड से आ रही है? तो ध्यान से समझो, ये आदमी तो खुद भी 50 की स्पीड से जा ही रहा है, तो इसका 50 इसके 50 को कैंसल आउट कर देता है। सेम डायरेक्शन में चीजें क्या होती हैं? माइनस हो जाती हैं। तो अगर ये 50 इसके 50 को कैंसिल कर देगा तो इसके पास एक्स्ट्रा कितना बचा है? तो जो एक्स्ट्रा बचेगा वही हमारी क्या हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। यानी यहां बैठे हुए आदमी को यह फील होगा कि ये वाली ट्रेन उसकी तरफ कितने से आ रही है? सिर्फ 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है।
तो याद रखना, रिलेटिव स्पीड सिंपल एक नजरिया है दो चीजों को देखने का, अपनी हिसाब से सामने वाली चीज की स्पीड को जज करने का। वो तरीका क्या होता है? रिलेटिव स्पीड। और एक दो पॉइंट्स जो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। पहला पॉइंट कि रिलेटिव स्पीड हमेशा सिंगल फ्रेम में सेम रहता है। ऑपोजिट डायरेक्शन होगी तो ऐड हो जाएगा, सेम डायरेक्शन होगी तो माइनस हो जाएगा। और दूसरी चीज की रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट हमेशा तभी लगेगा जब दोनों चीजें मूव कर रही हो। अगर दोनों चीजें मूव कर रही हैं तभी हम रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। सिंगल मूवमेंट पे कभी भी रिलेटिव स्पीड नहीं लगता है। ठीक है, ये पार्ट था बेसिक स्ट्रक्चर रिलेटिव स्पीड का। इसी पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन बनेगा जो आज का पार्ट है, रिलेटिव स्पीड। आज के जो पार्ट का क्वेश्चन है वो इसी पे बेस्ड है। आप लोगों को बस ये याद रखना है कि दो ट्रेन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है, स्पीड ऐड होगी, सेम डायरेक्शन में है, स्पीड माइनस होगी। बस इसका ध्यान रखना। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तरीका एक ही मेथड है, बहुत ध्यान से समझना। अगर वो समझ में आ गया तो ये क्वेश्चंस को करने में दोबारा कभी दिक्कत नहीं होगी। ध्यान से देखो, क्वेश्चन में कह रहा है कि दो स्टेशंस हैं ए और बी और उनके बीच का डिस्टेंस दिया है 110 किलोमीटर। ठीक है, ट्रेन 1 स्टार्ट होती है कितने बजे? 7 बजे। और वो दूसरी ट्रेन दूसरे स्टेशन की तरफ जा रही है कितने की स्पीड से? 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, दूसरी ट्रेन स्टार्ट होती है बी स्टेशन से 8 बजे और वो कितने की स्पीड से है? 25 किलोमीटर पर आवर। सोचो, क्वेश्चन की लेंथ देखकर एक बार तो मन कर जाएगा कि स्किप करके आगे बढ़ जाओ, लेकिन गलती मत करना इस क्वेश्चन को स्किप करने की। निहायत ही इजी किस्म का क्वेश्चन है और एक ही कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से समझो। क्वेश्चन को करने से पहले ना मैं इसकी एक डायग्राम आप लोगों को समझा देता हूं। ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है। अब पहले वाले स्टेशन से ट्रेन चलती है कितने बजे? 7 बजे। और ये कितने की स्पीड से आ रही है? 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। ठीक है, दूसरे स्टेशन से ट्रेन चलती है कितने बजे? 8 बजे। और ये कितने की स्पीड से है? 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। और इन दोनों स्टेशंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है? 110 किलोमीटर। अब ध्यान से देखना, सबसे पहला काम इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना होता है कि स्टार्टिंग टाइम सेम करो। मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया कि रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगता ही तब है जब दोनों चीजें मूव कर रही हो। ध्यान से समझना। सबसे पहले ये ट्रेन चलती है 7 बजे, ये चलती है 8 बजे। तो मैं इस वाली ट्रेन को पहले तो नहीं चला सकता। तो अगर इसको पहले नहीं चला सकता तो मैं इस ट्रेन को 1 घंटे आगे लेकर जाऊंगा। तो मैं 7 से इस ट्रेन को कितने बजे लेकर चला गया? 8 बजे। सबसे पहला स्टेप क्या है कि दोनों का स्टार्टिंग टाइम क्या करना है? सेम करना है। तो ये 7 बजे चल रही थी, वो 8 बजे, उसको पहले चला नहीं सकते तो मैं इस ट्रेन को 1 घंटा आगे ले गया 8 बजे तक। तो ध्यान से देखो, इस ट्रेन की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है कि 1 घंटे में ट्रेन कितना चली जा रही है? 20 किलोमीटर। तो इस 1 घंटे में इस ट्रेन ने 20 किलोमीटर कवर किया। कितने किलोमीटर कवर कर लिए? 20 किलोमीटर। 1 घंटा आगे लेकर गया हूं, 1 घंटे की स्पीड के हिसाब से वो कितना चली गई? 20 किलोमीटर। अब 110 में से ये 20 अगर मैं हटा दूं तो मेरे पास ये डिस्टेंस कितना रह गया? 90 किलोमीटर का रह गया। 110 पूरा था, 20 उसमें से स्टार्टिंग में मैंने हटा दिया टाइम सेव करने के लिए। और टाइम सेव होने के बाद इनके बीच का डिस्टेंस कितना रह गया? 90 किलोमीटर। तो बस आ गया आंसर। सिर्फ डायग्राम बनानी थी, डायग्राम बना के ही आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करने की जरूरत है। आपसे मीटिंग टाइम पूछा है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है भाई? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। लेकिन यहां पर दो ट्रेनें चल रही हैं तो हम स्पीड कौन सी लेंगे? रिलेटिव स्पीड। तो बस कितना डिस्टेंस कवर करना है दोनों ट्रेनों को? 90 किलोमीटर।
ये भी चीज मैंने बताई है कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो बस ये 20 है, ये 25 है, ऐड होकर कितने बन गए, 45 किलोमीटर पर आवर। सॉल्व कर लो, ये इसको 2 पे कट कर देगा, मतलब 2 घंटे के बाद ये दोनों ट्रेनें मीट कर जाएंगी। अगर आपसे ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि कितने टाइम के बाद मीट करेंगी, तो आंसर आएगा 2 घंटे। अगर आपसे पूछा है एट व्हाट टाइम विल द टू ट्रेन्स मीट ईच अदर, एग्जैक्ट टाइम पूछा है, एग्जैक्ट टाइम पूछा है, ऑप्शंस में देखो एग्जैक्ट टाइम पूछा हुआ है, तो एग्जैक्ट टाइम कैसे निकालना है, तो ये जो 2 घंटे लग रहे हैं ये किस टाइम से लग रहे हैं, 8 बजे से लग रहे हैं, तो 8 बजे से 2 घंटे के बाद दोनों मिल जाएंगे, तो एग्जैक्ट टाइम हमारा क्या आ जाएगा, एग्जैक्ट टाइम हमारे पास आ जाएगा 8 प्लस 2 आवर्स, 8 बजे में 2 घंटे ऐड कर दो, 10 बजे मॉर्निंग में ये दोनों ट्रेनें मीट कर जाएंगी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, अगर आपको डायग्राम क्लियर है, डायग्राम क्लियर होने के बाद स्टार्टिंग टाइम सेम करो, उस डिस्टेंस को हटा दो जो कवर हो गया, बचे हुए डिस्टेंस में रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगा दो, आंसर आ जाएगा। हार्डली 5 सेकंड लगेंगे, 5 सेकंड से ज्यादा का नहीं है ये क्वेश्चन। ध्यान से देखना, अगला क्वेश्चन इसी तरीके का है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो ट्रेन हैं, स्टेशन ए से चलती है और बी से, ट्रेन 1 9 बजे चलती है और बी पहुंचती है कितने बजे, 2 बजे। देखो मैं डायग्राम साथ साथ में बना रहा हूं, ये ए है, ये स्टेशन बी है, पहली वाली ट्रेन चलती है कितने बजे, 9 बजे, यहां से 9 बजे चलती है और वहां वो पहुंचती है 2 बजे, 2 बजे यहां पहुंच गई, ठीक है भाई। दूसरी वाली ट्रेन चलती है 11 बजे, इधर से चलती है 11 बजे और यहां पर पहुंच रही है, वो नहीं पता, लेकिन स्पीड दी हुई है उसकी कितनी, 40 किलोमीटर पर आवर। दूसरी ट्रेन की स्पीड दे दी है उसने 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आपसे पूछा है डिस्टेंस 200 किलोमीटर का है दोनों के बीच में, टोटल डिस्टेंस हमारे पास गिवन है कितना, 200 किलोमीटर, ठीक है भाई। पूछा है किस टाइम पर मीट करेंगे, मीटिंग टाइम निकालना है। तो भाई मुझे एक चीज बताओ, मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था कि दोनों का स्टार्टिंग टाइम क्या करना है, सेम करना है, ठीक है। ये 9 बजे चली है, वो 11 बजे, तो इसको भी 2 घंटे आगे लेकर चले जाऊं, इसको 2 घंटे आगे ले जाओ, 11 बजे, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हमारे पास मीटिंग टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है हमारे पास, मीटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। अब रिलेटिव स्पीड कैसे आएगा, जब दोनों स्पीड्स पता हो, लेकिन यहां पर हमें एक स्पीड पता है दूसरी नहीं पता, तो जब दूसरी नहीं पता तो उसको निकाल तो सकते हैं। ये तो हमें पता ही है ना कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पहले वाली ट्रेन 9 बजे चल के 2 बजे पहुंचती है, यानी 200 किलोमीटर इसने कवर किया कितने घंटे में, 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, टोटल कितने घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए। तो 200 किलोमीटर 5 घंटे में जाती है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब पहले वाली ट्रेन की स्पीड भी हमारे पास कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर है। तो अगर मुझे इसकी स्पीड पता लग गई, तो मुझे एक बताओ, ये 9 बजे चली थी, मुझे 2 घंटे आगे लेकर गया हूं 11 बजे, तो 1 घंटे में अगर 40 किलोमीटर जाती है तो 2 घंटे में कितना चली जाएगी, 80 किलोमीटर चली जाएगी। सबसे पहला स्टेप क्या किया, मैंने स्पीड निकाल ली पहले वाली ट्रेन की, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा के, स्पीड आ गया तो उनको टाइम गैप सेम करना था, सेम टाइम पे रन करना है, ये 9 बजे वो 11 बजे, मैं इसको 2 घंटे आगे ले गया 11 बजे तक, 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाती है तो 2 घंटे में कितना चली जाएगी, 80 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस 200 है, 200 में से 80 कवर कर लिए, बच कितने गए, 120 किलोमीटर बच गए, ये वाला। और बस अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो,
120 डिस्टेंस कवर करना है। अच्छा, रिलेटिव स्पीड ऑपोजिट डायरेक्शन, तो 40 + 40 80। तो यहां से कटिंग कर दो 3/2। 3/2 का मतलब है 1.5 घंटे के बाद मिल जाएंगी। थ्री बाई टू का मतलब है कि ये ट्रेनें कितने बजे मिलेंगी, 1.5 घंटे के बाद मिल जाएंगी। और 1.5 घंटा मतलब क्या, जैसे अगर ये दोनों ट्रेनें 11 बजे मैंने साथ में चलाई थी, तो 11 से 1.5 घंटा आगे कर दो, तो एग्जैक्ट टाइम आपका क्या आ जाएगा, एग्जैक्ट टाइम आपका आएगा 11 बजे में प्लस 1.5 घंटा, 1.5 आवर्स। तो ये हो जाएगा 12:30 बजे दोनों ट्रेनें क्या कर जाएंगी, मीट कर जाएंगी। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। तो स्टेप्स बहुत क्लियर हैं। सबसे पहला स्टेप है कि भाई जिसकी स्पीड नहीं पता है तो स्पीड निकाल लो। दूसरी चीज कि दोनों का टाइम, स्टार्टिंग टाइम सेम करना है। स्टार्टिंग टाइम सेम करने के बाद जो डिस्टेंस कवर हो गया उसको हटा दो, फिर मीटिंग टाइम का फॉर्मूला लगा दो, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। इतना सा काम कर लो। ये वैसे लिखने में आप लोगों को लगे ओरली होगा ये क्वेश्चन, हार्डली 5 सेकंड में, ठीक है। तो ये वाला पार्ट उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर हो गया होगा, तो कुछ नहीं करना होता, बस सिंपल ये वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से देखना सब लोग। ट्रेन ए, ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन ए, स्टेशन ए से कितने बजे चलती है, 10 बजे, और पहुंचती कितने बजे है, 3 बजे शाम में। दूसरी ट्रेन स्टार्ट होती है 11 बजे और पहुंचती है 6 बजे। आपसे पूछा मीटिंग टाइम निकालो। भाई पिछले वाले क्वेश्चन में तो या तो डिस्टेंस पता होता था या स्पीड पता होती थी, यहां पर ना डिस्टेंस बताया है ना स्पीड बताई है, सिर्फ दोनों का चलने और पहुंचने का टाइम दे दिया। तो अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, तो घबराना मत, डरो मत इस चीज से। सबसे पहले तो एक चीज बताओ कि पहले वाली ट्रेन को कितने घंटे लगे हैं, तो ये 10 बजे चली है और पहुंची कितने बजे है, 3 बजे। तो 10 बजे से लेकर 3 बजे तक कितने घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए। और दूसरी वाली ट्रेन को कितने घंटे लगे हैं, तो दूसरी वाली ट्रेन 11 बजे चल के 6 बजे पहुंच रही है, 7 घंटे लगे हैं। तो दोनों का टाइम आ गया। एक डाटा ऐसा है जो उसने दिया तो है लेकिन आपको पता नहीं लगा, और वो डाटा क्या है कि ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे की तरफ जा रही हैं, यानी दोनों ए से बी की तरफ मूव कर रही हैं। तो अगर ये कॉन्सेप्ट है, अगर ये ट्रेनें एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं, तो भाई इन दोनों ने डिस्टेंस भी तो सेम ट्रेवल किया होगा। ये वो कॉन्सेप्ट है जो दिख नहीं रहा है बट है इसमें, कि दोनों ट्रेनों का डिस्टेंस जो है वो क्या है, सेम है। अब ध्यान से समझना करना कैसे है। जब मुझे पता लग गया कि डिस्टेंस सेम है तो अपनी तरफ से कोई भी डिस्टेंस ले लो, आंसर सेम आएगा। लेकिन ऐसा नंबर सेलेक्ट करो जो 7 और 5 का कॉमन नंबर हो। 35 किलोमीटर मान लो, मैंने डिस्टेंस कितना ले लिया, 35 किलोमीटर। अब मुझे एक चीज बताओ, 35 किलोमीटर जाने में इसको 5 घंटे लग गए, तो 1 घंटे में ये कितना जाता होगा, 7 किलोमीटर पर आवर। 35 किलोमीटर जाने में इसको 7 घंटे लग गए, तो 1 घंटे में कितना जाता होगा, 5 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे बताओ सारा डाटा आ गया कि नहीं आया। मेरे पास अब डिस्टेंस भी है 35 किलोमीटर, पहले वाली ट्रेन की स्पीड भी है 7 किलोमीटर पर आवर, दूसरी ट्रेन की स्पीड भी है 5 किलोमीटर पर आवर। जो डाटा आपको चाहिए वो सारा डाटा अब मेरे पास आ चुका है। तो अब फिर से अपनी पोजीशन पर आ जाओ। इसकी स्पीड दी हुई है 7 किलोमीटर पर आवर, और ये कितने बजे चली थी, तो 10 बजे। दूसरे की स्पीड दी हुई है 5 किलोमीटर पर आवर, और ये कितने बजे चली है, 11 बजे। तो मैंने क्या समझाया है कि हमेशा पहले टाइम को सेम करना है, स्टार्टिंग टाइम। तो ये 10 बजे, वो 11 बजे, इसको 1 घंटा आगे ले जाऊं, तो इसको 1 घंटा आगे ले जाओ 11 बजे तक। अब मुझे एक चीज बताओ,
इसकी स्पीड है 7 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में 7 किलोमीटर चली गई। तो अगर ये 1 घंटे में 7 किलोमीटर निकल गई तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना था, वो हमने लिया हुआ था कितना, 35 किलोमीटर। ये हमने लिया हुआ है कितना, 35 किलोमीटर। तो अगर 35 किलोमीटर में से ये 7 किलोमीटर मैं निकाल दूं तो ये वाला डिस्टेंस कितना रह गया, 28 किलोमीटर रह गया। 35 में से 7 निकल गए, बच कितना गया, 28। लगा दो भाई, हमें पता ही है मीटिंग टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। तो अब डिस्टेंस कवर करना है कितना, 28, रिलेटिव स्पीड 7 और 5 12, ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगी, 4 के टेबल में कट कर दो, 7/3। यहां एक चीज का आप लोगों को याद रखना है कि इसको कन्वर्ट करो टाइम में कैसे। तो 7/3 आवर्स लगेंगे। तो अगर मैं इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखूं तो 3:2:1, 1/3 आवर्स हो जाएंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 2 आवर्स अलग है, 1/3 आवर्स अलग है। तो आवर्स को अगर मैं मिनट में चेंज करना चाहूं तो 2 आवर्स तो पूरे सॉलिड है, इसको रहने दो, 1/3 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मेरे पास टाइम कितना आ जाएगा, 2 आवर 20 मिनट्स। तो ये चीज ध्यान रखना, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करके टाइम निकाला करो, कन्वीनियंट रहेगा आप लोगों के लिए। तो यहां पर मुझे 7/3 मिल गया था, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज किया, 2 घंटे सॉलिड थे, 1/3 को चेंज कर दिया मिनट्स में 60 से मल्टीप्लाई करके। तो 2 घंटे 20 मिनट के बाद ये दोनों ट्रेनें मीट कर जाएंगी। और 2 घंटे 20 मिनट मुझे कहां से लेने हैं, तो भाई 11 बजे से लेने हैं, जहां से सेम किया था। तो 11 से 2 घंटे 20 मिनट आगे कर दो, तो 1:20 पे ये दोनों ट्रेनें क्या हो जाएंगी, मीट कर जाएंगी। 11 से 12, 12 से 1, 2 घंटे ये हो गए, और 20 मिनट और आगे कर दो तो 1:20 पे ये दोनों ट्रेनें क्या कर जाएंगी, मीट कर जाएंगी। उम्मीद करता हूं कि ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बता रहा हूं कि कई बार प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखो, हर बार आपको ये मिलेगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, वैसा ही एक क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन वाला, ध्यान से देखो। 7 बजे चली, 7 बजे पहुंच गई, तो सबसे पहले वाली ट्रेन को तो कितना टाइम लगा है, 12 घंटे। दूसरी वाली ट्रेन की बात करें तो वो 9 बजे चल रही है और 5 बजे पहुंच रही है, 9 से 5 में कितना हो गया, 8 घंटे। कॉमन डिस्टेंस 24 किलोमीटर्स। 12 घंटे में जाती है तो स्पीड कितना हो जाएगी, 2 किलोमीटर पर आवर। 8 में जाती है तो 3 किलोमीटर पर आवर। इस पार्ट तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक कॉमन डिस्टेंस ले लिया, कॉमन डिस्टेंस से मैंने स्पीड्स निकालनी, स्पीड्स निकालनी, तो अब तो कुछ बचा ही नहीं है फिर क्वेश्चन में। अब भाई स्टोरी देख लो, स्टोरी है, ये ट्रेन चलती है कितने बजे, 7 बजे, और कितने की स्पीड से, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दूसरी ट्रेन चलती है यहां से कितने बजे, 9 बजे, और ये कितने की स्पीड से चलती है, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और टोटल डिस्टेंस तो भाई हमारा चल ही रहा है कितना, 24 किलोमीटर। टाइम गैप सेम करो, डिस्टेंस कवर्ड निकाल लो, कुछ नहीं करना रह गया है। 7 बजे 9 बजे 2 घंटा आगे कर दो, 9 बज गए। 1 घंटे में 2 किलोमीटर जाती है तो 2 घंटे में कितना चली जाएगी, 4 किलोमीटर। 24 में से 4 निकल गए, कितने किलोमीटर बच गए, 20 किलोमीटर। अब ये टाइम, मीटिंग टाइम निकाल लो, 20 किलोमीटर कवर करना है, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 3 और 2 5, 4 घंटे लगेंगे। और 4 घंटे कहां से लगेंगे, जहां से टाइम सेम किया था 9 बजे।
तो एग्जैक्ट टाइम क्या आ जाएगा हमारे पास? एग्जैक्ट टाइम आएगा 9 बजे से 4 घंटे आगे कर लो, तो 9 से 4 आगे करोगे तो 1 बजे 1 PM ये दोनों ट्रेनें क्या कर जाएंगी? मीट कर जाएंगी। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, पता लग गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस में क्या कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्रेन 1 ट्रेन 2 स्टार्ट्स टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं स्टेशन ए से और बी से। ट्रेन 1 स्टार्ट होती है 10 बजे और पहुंचती है कितने बजे? 4 बजे। साथ साथ बना रहा हूं, ध्यान से देखो। ये ए स्टेशन है, ये बी स्टेशन है। पहली ट्रेन चलती है कितने बजे? तो पहली ट्रेन चलती है 10 बजे 10 AM पे, और पहुंचती कितने बजे है? 4 बजे। ठीक है, दूसरी ट्रेन बी से चलती है 4 बजे, नहीं, रीचेज स्टेशन ए पहुंचती है 4 बजे। ठीक है, चलने का टाइम नहीं बताया हुआ, और दूसरे की स्पीड दे रखी है कितनी? 40 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड दे रखी है हमें 40 किलोमीटर पर आवर। भाई बहुत ध्यान से समझना, इस बार ये डाटा है, पूछा है मीटिंग टाइम निकालो। एक हमें डिस्टेंस दे रखा है 240 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा है? 240 किलोमीटर। ठीक है, जब भी कभी मीटिंग टाइम का कॉन्सेप्ट निकालना है तो कॉन्सेप्ट क्या है भाई? सबसे पहले तो ये समझो कि मुझे मीटिंग टाइम निकालने के लिए रिलेटिव स्पीड चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस मेरे पास है, रिलेटिव स्पीड के लिए दोनों की स्पीड पता होनी चाहिए। एक की स्पीड पता है, दूसरे की स्पीड में निकाल तो सकता हूं जैसे पहले क्वेश्चन में निकाला था। ध्यान से देखो, स्पीड ऑफ ट्रेन 1 कैसे निकलेगा? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पहली ट्रेन 10 बजे चल के 4 बजे पहुंचती है, मतलब 240 किलोमीटर वो कवर करती है कितनी देर में? 6 घंटे में। तो स्पीड क्या आ जाएगी? 40 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। तो मतलब दूसरी वाली भी 40 से चल रही थी, तो पहली वाली भी कितने से चल रही है? पहली वाली भी चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर की। खत्म हो गया क्वेश्चन, अब इसके बाद कुछ भी नहीं रह गया है। तो बस मीटिंग टाइम निकाल लो। मीटिंग टाइम का फॉर्मूला, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। भाई दोनों ट्रेनें, अब ये 10 बजे चली है, अच्छा उसका टाइम नहीं पता। भाई मुझे एक चीज बताओ, ये 10 बजे चली 4 बजे पहुंच गई, ये भी 4 बजे पहुंच रही है, और दोनों की स्पीड सेम है। तो भाई स्पीड सेम है, दोनों सेम टाइम पे पहुंच रही हैं, तो दोनों ट्रेनें चलती भी तो सेम ही टाइम पर होंगी। तो ये भी कितने बजे चल रही है? 10 बजे। दोनों ट्रेनें सेम स्पीड से चलती हैं, सेम ही टाइम पर पहुंच रही हैं, तो स्टार्ट भी तो सेम ही टाइम पर हुई होंगी क्योंकि डिस्टेंस तो बराबर ही है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट लग गया तो यहां टाइम इक्वल करने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग टाइम सेम करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो सेम ही हो गया। फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट मीटिंग टाइम का, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस कितना कवर करना है? 240, और रिलेटिव स्पीड 40 और 40 80, 0 से 0 कट गया, 8 3 24। यानी 3 घंटे के बाद ये दोनों ट्रेनें मीट कर जाएंगी। और 3 घंटे कहां से कैलकुलेट करने हैं? तो 10 बजे से, क्योंकि स्टार्टिंग टाइम 10 बजे सेम था। तो 10 से 3 घंटे आगे कर लो, तो 1 बजे ये दोनों ट्रेनें मीट कर जाएंगी, यानी 1 PM। तो उम्मीद करता हूं कि रिलेटिव स्पीड का ये टॉपिक आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कैसे करना है, क्या अप्रोच रखनी है। एक दो बार अपने हाथ से बना लोगे, दोबारा कभी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बिना पेन और पेपर के ये पूरा पार्ट कर सकते हो, बस डायग्राम सबके माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो आज की क्लास में मैं यहां पर अपना कॉन्सेप्ट खत्म करता हूं। आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, और अगली क्लास में कोई नए टॉपिक के साथ फिर से आपसे मिलूंगा। तब तक थैंक यू।